हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो असेसमेंट ईयर 2025-26 में लागू होने वाले हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो 5 चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज्यादातर लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला चेंज आपको मिल जाता है सैलरी में। सैलरी में अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम चूज करते हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट अब ज्यादा मिलेगा। पहले 50,000 मिलता था, अब 75,000 कर दिया गया है। ओल्ड में अभी भी 50 मिलेगा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। उसके बाद अदर सोर्स में जाएंगे। मान लीजिए कि आपको फैमिली पेंशन है तो यहां पर अब आपको 25,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है। पहले आपको 15,000 का डिडक्शन मिलता था। ध्यान दीजिएगा, जो फैमिली पेंशन होता है अदर सोर्स का इनकम होता है, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन में जब आप जाते हो तो देखिए सेक्शन 80 CCD 2 ये वाला जो हमें बेनिफिट मिलता है ये ओल्ड में भी मिलता है और न्यू टैक्स रिगमे में भी हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता था एनपीएस में तो उसका 10% तक का ही हम छूट ले सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस में उसका 14% तक का छूट आप ले सकते हो इस सेक्शन के तहत में, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं कैपिटल गेन में चेंजेस किए गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हो रहा है तो उसका टैक्स रेट अब 12.5% कर दिया गया है, चाहे कोई भी असेट्स हो, प्रॉपर्टी हो, शेयर हो, कुछ भी हो। और 12.5% जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो डिसीजन था इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको ऑप्शन दे दिया कि जो ओल्ड टैक्स रेट था उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन इसके लिए बनाए गए थे। इसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बात हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डायरेक्टली 20% का टैक्स लगेगा और यहाँ पर इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट नहीं होता है, तो 20% तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है इनकम टैक्स के रेट में। अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनते हो तब तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, पुराना ही स्लैब रेट है और रीबेट का जो अमाउंट है वो भी पुराना है। लेकिन जो नया टैक्स सिस्टम आप चुनते हो तो यहाँ पर स्लैब रेट में चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हो ये है स्लैब रेट। 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख का होगा तो 5%, 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में होगा तो 10%, और 10 लाख से 12 लाख के बीच में होगा तो 15%, 12 से 15 के बीच में होगा तो 20%, और 15 से ऊपर इनकम जाता है तो टैक्स उस पर 30% लगेगा। और रीबेट भी आपको मिल जाता है 25,000 तक का। रीबेट में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो स्लैब रेट है इसमें चेंज किया गया है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चेंज जो लगभग सभी के लिए लागू हो सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ये सैलराइड पर्सन का कैलकुलेटर है जिसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स का इनकम आप दिखा सकते हो, डिडक्शन दिखा सकते हो। ये आपको बता देगा ओल्ड टैक्स रिग में के हिसाब से कितना टैक्स होता है और न्यू टैक्स रिग में के हिसाब से कितना टैक्स होता है। फिर आप अपना टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का भी आपको एक्सेल फाइल मिल जाता है। अब इनकम टैक्स कैलकुलेशन का जब हम वीडियो बनाएंगे तो और बहुत सारे चेंजेस को कवर करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।